कोविडच्या महामारीत संपूर्ण देश होरपळला गेला होता। या काळात मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनची गरज भासत होती, मात्र देशांतर्गत ऑक्सिजनची निर्मिती त्या प्रमाणात होत नव्हती। परिणामी ऑक्सिजनचा प्रचंड प्रमाणात तुटवडा भासत होता। त्यामुळे पोलीस बंदोबस्तात ऑक्सिजनचे टँकर नेले जात होते। धुळे शहरात देखील अशीच परिस्थिती होती। ऑक्सिजन सिलेंडरसाठी रुग्णांचे नातेवाईक दारोदारी फिरताना दिसत होते। धुळेकर जनतेचे असे हाल भविष्यात होऊ नये, धुळे शहर ऑक्सिजन स्वयंपूर्ण व्हावे हा उदात्त हेतू ठेवून ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट शहरात उभारण्याची संकल्पना धुळे शहराचे आमदार फारुख शाह यांची होती। सर्व प्रशासकीय व तांत्रिक सोपास्कार पार पाडून ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट धुळेकर जनतेच्या सेवेत शनिवार दिनांक 9 ऑक्टोबर जिल्हा रुग्णालयात लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला। या कार्यक्रमाला अध्यक्ष शहीद घनश्याम कपूरचंद पाटील यांच्या मातोश्री नीलाबाई पाटील ह्या होत्या। ऑक्सिजन प्लांटचे लोकार्पण फारुख शाह यांच्या हस्ते करण्यात आले। तसेच या कार्यक्रमाला पोलीस अधीक्षक प्रवीण पाटील, महापौर प्रदीप नाना करपे, महानगरपालिका आयुक्त श्री देवीदास टेकाळे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्री प्रशांत बच्चाव, सिव्हिल सर्जन डॉक्टर महेश भडांगे, मुफ्ती मोहम्मद कासिम जिलानी, हाफिज हिब्जुर रहमान अबुलास, मोहम्मद फारूक हजरत, हाजी अनिस शाह नगरसेवक मालेगाव, सामाजिक कार्यकर्ते सलीम अनवर शाह, हाजी छोटू अनवर शाह, वाल्मिक अण्णा दामोदर, MG धिवरे, गजानन पाठक, सोमनाथ गुरव, बाबा धीरज सिंगजी, भंते रत्नदीप, फादर रॉड्रिक्स, अनिल भाऊ दामोदर, सर्व दैनिकांचे संपादक, नगरसेवक नासिर पठाण, गनी डॉलर, युसुफ मुल्ला, शहराध्यक्ष नोरा ठेकेदार, शहर उपाध्यक्ष निजामदादा सय्यद, डॉक्टर दीपश्री नाईक, फातेमा अन्सारी, सिद्धार्थ जगदेव आदींसह कार्यकर्ते व पदाधिकारी धुळेकर जनता मोठ्या संख्येने उपस्थित होती। हम सब लोगों को पहले बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हर वक्त जब भी पूरे शहर का जब वातावरण खराब हो रहा था, उस वक्त प्रदीप नाना करपे, हमारे बड़े भाई शरद पाटिल साहब, वाल्मीकि अन्ना, MG धिवरे जी भाव, हम सब लोगों ने मिलकर पूरे शहर को शांत रखने की कोशिशें की है। और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आज एक साधारण घराने का आदमी, आज अल्लाह पाक ने, ईश्वर ने उसको आमदार बनाया। मैं समझता हूँ उसकी सिर्फ वाहिद वजह यह है, उसका सिर्फ ये कारण है कि हम लोगों ने जो 2008 के दंगल में जो फसादात हो रहे थे, पूरे शहर में हम लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे शहर को शांत रखने की कोशिश की। ये सिर्फ सबसे वाहिद वजह यह है। आप लोगों ने देखा होगा साथियों, कोरोना के वक्त हमारे शहर की क्या, पूरे मुल्क की क्या, पूरे दुनिया भर की इतनी खराब हालातें हो गई थी कि बाप को बेटा पहचान नहीं रहा था। ये समझ लो कि कयामत का माहौल था और ये सिर्फ ईश्वर को ये बताना था, अल्लाह पाक को ये बताना था कि आखिर में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। क्या बात है, क्या बात। दोस्तों, शहर का इतना खराब माहौल था, गरीबों को खाने पीने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही थी। उस वक्त भी हमारे बड़े भाई शरद पाटिल साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई कि ये जो हमारा 2 साल का जो कोरोना काल में ये अरसा गया है, लेकिन उसको भी हमने ऐसा ये सोचकर नहीं कि कोरोना चल रहा है इसलिए हम खामोश रहेंगे। हमने पूरी कोशिश की, मेहनत की, गरीबों को जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत थी हम लोग 24 घंटा हम लोगों ने काम किया। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा SP साहब कि जब हमारे मुल्क में, हमारे देश में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था, उस वक्त की बात है कि हमारा मार्च का अधिवेशन शुरू था उस वक्त, और हमारे पड़ोस के मुल्कों में कोरोना फैलना शुरू हो गया था। उसके बाद डोनाल्ड जी ट्रंप आए अपने साथ 200-300 लोगों को लेकर हिंदुस्तान। उसके बाद से हमारे मुल्क में भी कोरोना फैलना शुरू हुआ। उस वक्त हमने सोचा कि अगर हमारे मुल्क में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में भी अगर कोरोना फैलता है तो उसके लिए हम लोगों को क्या उपाय योजना करनी चाहिए। हमारे शहर के, मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे शल्य चिकित्सक, बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, इनको भी ये पता नहीं होगा कि कोरोना किसको बोलते हैं। उस वक्त से हमने, जो हमारे अमित भैया देशमुख साहब है, उनसे मिलकर हमने ये कहा कि हमारे पूरे खानदेश में VDRL लैब, जिसमें ये कोरोना की जांच की जाती है, ये ना तो जलगांव में है, ना तो नासिक में है, ना नंदुरबार में है, ना धुलिया में है।
इसलिए हमको फौरी तौर पर एक VDRL लैब की मंजूरी दी जाए। उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और ज़िंदगी में पहली बार हीरे मेडिकल कॉलेज में VDRL लैब हम लोगों ने शुरू किया। उसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा, हमारा अधिवेशन खत्म होने के बाद मैं जैसे ही आया, सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर मैडम बैठे हैं, डॉक्टर संजय शिंदे, यहाँ पर आकर मैंने उनको साथ में लेकर पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया और उनको ये कहा कि अगर हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है। उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया। उसके बाद हीरे मेडिकल में हमने एक बेहतरीन क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया। हर तरह से हम लोग कोरोना से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई, हमने उसी वक्त एक मानस बनाया था कि हमारे जूना सिविल हॉस्पिटल में भी हम लोग एक ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे। हमारे शरद पाटिल साहब की एक बहुत दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ कि उनकी भी एक संकल्पना है कि जो धुलिया का जो हमारा जिला रुग्णालय है वो जिस तरह से पहले चलता था उसी तरह से चलना चाहिए। उसके लिए हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं सर। उसके लिए मैंने 3.25 करोड़ रुपए मंजूर करके लेकर आया हूँ और पिछले अधिवेशन में मैंने इसका एक LAQ भी लगाया था, तारांकित प्रश्न लगाया था। और हम लोग जल्दी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा जो जिला रुग्णालय है बेहतरीन तरीके से शुरू हो जाए। ज़्यादा वक्त नहीं है। एक बार मैं आप सब लोगों को ये विनंती करना चाहूँगा, यहाँ पर जैसे मैं आज तक अपने तौर से काम कर रहा हूँ और जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप सब लोगों को मुझसे ज़्यादा जानकारी है। हमारे जो मार्गदर्शक लोग हैं उनसे ये विनंती करना चाहूँगा कि मैं अगर कहीं गलत कदम उठा रहा हूँ तो आप लोग मुझे टोक सकते हैं, और अगर आप लोगों को मुझसे अच्छी कुछ योजनाएं कुछ बतानी हो तो आप लोग मुझे अपना भाई समझकर बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि पूरे शहर को, क्या हमारे पूरे जिले को, जो हमारा ये जो कलंक का जो दाग लगा है जातिवाद का, उसको हमको हर तरह से ख़त्म करना है। इसलिए आज हम सब लोग मिलकर आज ये संकल्प करेंगे। दूसरी बात, जो शहर के विकास के लिए आज महापौर साहब ने जो बात कही है, मैं उस पर लब्बैक कहता हूँ। पूरे शहर के विकास के लिए जहाँ भी जैसे भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। रहा दूसरा सवाल कि ये जो कचरा संकलन की बात है, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहूँगा। या कमिश्नर साहब भी मौजूद है। मेरे सिर्फ एक शर्त है कि जो कचरा संकलन का ठेकेदार है उसको सिर्फ आप लोगों को ये हुक्म देना होगा कि महानगर पालिका का कोई भी नगर सेवक उसमें पार्टनर नहीं रहेगा। मैं तुरंत अगले हफ्ते जाकर मिनिस्टर साहब से बैठकर वो स्थगिति उठाकर लेता हूँ, लेकिन कचरा संकलन वाला जो ठेकेदार है उसको आप बुलाइए, उसको पहले पूरे शहर का मुआयना कराइए कि पूरे शहर में कहीं भी गंदगी और कचरा नहीं दिखना चाहिए और कोई भी नगर सेवक इसमें पार्टनर नहीं दिखना चाहिए। बस इतना कहता हूँ। और आप हाँ, दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आज हमने ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर नस्ब किया है, लगाया है, एक बात जैसा हमने पीछे देखा था उस वक्त हमारे कमिश्नर आजीज शेख साहब थे कि जो ज़्यादा मौतें हो रही थे, उनको जलाने में लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही थी। उस वक्त हमने सोचा कि हमको विद्युत शवदाहिनी बनानी चाहिए। तो मैंने एकवीरा देवी अमरधाम में और चित्तौड़गढ़ के अमरधाम में दोनों जगह विद्युत शवदाहिनी के लिए 1,40 लाख रुपए मंजूर किया हूँ और 1 महीने के अंदर उसका काम भी मैं शुरू करूँगा। क्या बात, मुबारक हो आमदार साहब। धन्यवाद। आपण सर्वांनी